महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामती विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का निर्णय करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दें या न दें, इस विषय में जिस बात को न्याय संगत मैं समझता हूँ वो कहे बिना नहीं रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं: शिकार, शराब, जुआ और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इनमें संलग्न रहने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। जहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को ये अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से उसे दांव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूँ कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरणि से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण निसंदेह वेश्या है। इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्रहीन होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव
उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, व्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णवमग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतीम। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम धन, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभो, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे आर्तिनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ और आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय होकर मुंह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भर आया। भक्तवत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारिका की सेज, भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन वस्त्रों को जितना ही खींचता उतनी ही वस्त्रों की बढ़ोतरी होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, श्री कृष्ण की कृपा अनिवर्चनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। ये अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नृपतिगण ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात न कभी किसी ने कही होगी और न आगे कोई कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ यदि वैसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रणभूमि में बलात् भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वो अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। हाय हाय, ये तो बड़े खेद की बात है। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, सभासद वृंद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रखकर अनाथ के समान रो रही है, परंतु आप में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। ये अधर्म है। आर्त पुरुष दुखाग्नि से जलकर ही सभा की शरण लेता है। सभासदों को चाहिए कि सत्य और धर्म का आश्रय लेकर उसे शांति दे। श्रेष्ठ पुरुषों को सत्य के अनुसार धर्म संबंधी प्रश्नों की मीमांसा अवश्य करनी चाहिए। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलने का पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है उसके संबंध में तो कहना ही क्या। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।